डॉक्टर मनोज कुमार जी, बाल आ जाएगा एक बोतल, हालांकि ये साधारण जल है, उनके पास जो वो अमृत है। बताएं। उम्मीद बन गई क्या? और वो मंत्र बोल के सही कर देंगे। बिल्कुल नहीं, ये एंड्रोजेनिक वार्डनेस है, काम करने में हाथी ये आती है। कभी नहीं आता है। वो आप इसके जल लिए से आप हेयर देख रहे हैं पति ट्रांसप्लांट पत्नी करा के लें। झगड़े को ठीक कर दे रहे हैं भाई। अरे उनके कहने से थोड़े हो जाएगा। डॉक्टर साहब इस संसार में कवन सो काज कठिन जगमाहे जो नहीं हो तात तुम पाई। इस संसार में अगर बच्चा 10 साल का है उसके भी बाल नहीं आते हैं कभी कभी। मैं देखता हूँ, एक जेंट्स की बात ना करिए कि 60 साल का बुढ़ा हो गया तो बाल नहीं आएंगे होमोसोपियस के कारण, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ हरे दाम सरकार में आ रहे हैं, जो बच्चों के बाल बचपन में झड़ जाते हैं 10 साल में 20 साल में, और वो ये जल कड़वा तेल जब लगा रहे हैं तो बाल उनके हरे भरे हो रहे हैं। ये भी है, ये तो आस्था का खेल है ना, ये तो आस्था का प्रकृति का खेल है। पता नहीं प्रकृति कब ये डॉक्टर्स आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं बोतल बाबा? मैं हमेशा देख रहा हूँ ये डॉक्टर्स आप पर विश्वास ही नहीं करते हैं। क्योंकि बात यहाँ हो रही, देखिए महोदय जी, बात यहाँ हो रही है कि डॉक्टर साहब के ऊपर बात नहीं कह सकते। जब डॉक्टर साहब जान जाते हैं कि हमारा शटर बंद हो रहा है तो ये भगवान पर कभी भरोसा नहीं करते हैं। जब भगवान पर भरोसा करेंगे तब ये मरीज इन पर मौतों पर सवाल हो रहा है। आपका शटर बंद मतलब डॉक्टर्स को सीधा चैलेंज। ऐसा है कि सम्मान नहीं करते हैं। हमारे देश में IMA का डाटा है कि 10 लाख से ज्यादा क्वैक हैं, और इस तरह के बाबा लोग मिलके और भी बेड़ा नरक कर देंगे, क्योंकि इनको अगर मेडिकल साइंस का कुछ पता नहीं है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है पता नहीं है, तो ऐसे जल में फूंक मारने से अगर मरीज ठीक हो जाए, इनको कैंसर क्या होता है ये बता दें, ट्यूबरक्लोसिस किस चीज़ की वजह से होता है, और इस तरह की बातें करना मुझे लगता है ये भ्रम फैलाना है। और इस तरह से चूंकि इस देश में बहुत अनएडुकेटेड लोग हैं, कोई स्ट्रांग लॉ फ्रेमवर्क नहीं है, इसलिए इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब हमारी बात सुन ले, डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब, भ्रम कोई नहीं फैलाता है, हम सनातनी हैं, रहेंगे। ये सामने कैंसर का व्यक्ति आ गया है, अब इन्होंने 20 लाख रुपया खर्च कर दिया था। ये सामने जवानी है, सुने, लगाएं कैमरा, लगाएं। हाँ सर, इनको माता जी है हमारी, इनको थर्ड से इनको कानपुर में इलाज दिखाया डॉक्टर अर्चिता गुप्ता को, तो इनको विकास डायग्नोस्टिक में जब उनका उसमें वो जांचें हुई, वो सारी हुआ, नारायण पैथोलॉजी में वो बायोप्सी हुई, तो उनका 3rd से 4th स्टेज था। मतलब बच्चेदानी से लगा के हाथ के नीचे 6 गांठ से लगा के बाथरूम तक फैल चुका था। स्थिति ये हो चुका था फर्स्ट कीमो चलने के बाद कि ये उठ के नहीं बैठ पा रही थी, खाना सब कुछ बंद हो गया था। फिर महाराज जी यहाँ आया, किसी तरह पता लगा, जिस दिन से यहाँ आया वहीं से उसी दिन से दर्द खत्म हो गया था। उसी दिन यहीं 4 पूड़ी खाई थी। पूड़ी इलाज कराना बंद करा दिया, उसके बाद आपने कराना फिर मैंने बंद करा दिया, एक भी दवा नहीं दी। आज 1 साल 4 महीना हो गया। अरे श्याम पूछिए, रिपोर्ट चेक किया, स्टेटस क्या है? ऐसी हो गई, रिपोर्ट चेक किया, श्याम पूछिए। खाना पकाना सब कुछ करने लगे। डॉक्टरों को आपने दिखाया कि इनके कैंसर का स्टेटस क्या है? क्या 3rd से 4th स्टेज की ओर। नहीं, क्या बता रहे डॉक्टर? दिखाया डॉक्टर को? उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो जो गांठें थी तो वो कम से कम 2.5 mm कम हो चुकी थी। डॉक्टर रिपोर्ट मनीषा लेकर के आए हैं? डॉक्टर मनीषा, एक सेकंड श्याम, मैं यहाँ डॉक्टर का रिएक्शन लूंगा। बॉटल वाले बाबा सुनिएगा, डॉक्टर मनीषा जी जोड़ रही हैं, ये सुना आपने? हाँ जी। ऐसे क्या कहेंगे? जी महोदय जी। हाँ जरा सुन लीजिए डॉक्टर साहब, अब आपने प्रमाण दिया तो डॉक्टर साहब भी कुछ बोलेंगे ना, बोलिए। देखिए, एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट होता है बेसिकली कि पेशेंट को सलाइन वाटर चढ़ा दिया और उसको बताया गया कि उसको दवाई दी जा रही है, तो उसको लगता है हाँ उसको दवाई कुछ उसका दवाई का असर हो रहा है, तो वो ठीक होने लगता है। तो उनके जो बेटे को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साइज छोटा हो गया गांठों का, वो अब दवा भी नहीं खिलवा रहे हैं, अब इसको किस इफेक्ट में जोड़ेंगे? साइज छोटा हो गया तो क्या पहले उन्होंने जो कह रहे थे आपके सामने ऑन कैमरा कह रहे थे डॉक्टर मनोज? मैं ये कहता हूँ कि कोई इनको अनुभव इस तरह का इस तरह से महसूस हो रहा है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ रिलीफ हुए हैं, जो मैडम बता रहे हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट या साइकोलॉजिकल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, लेकिन अपना ये पैट स्कैन करा के देखें, इनका कैंसर जरूर स्प्रेड हुआ होगा। अगर इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ये हड्डी में भी फैल गया होगा, जो बात इनको समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, कैंसर का इलाज ऐसे पानी से होने लगे तो इनको एक ऑन्कोलॉजी सेंटर खोल देना चाहिए। यहाँ इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, कीमोथेरेपी की, रेडिएशंस के इतने कॉस्ट होते हैं, तो पानी से ही हम भी पेशेंट कुछ इनको रेफर कर दें। इनको इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर मनीषा क्या हुए हैं बेसिकली
दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि क्या पहले इनके टेस्ट हुए हैं और इनिशियल कहाँ से प्रॉब्लम आई थी, और वो रिपोर्ट्स के साथ में अब क्या रिपोर्ट्स हैं, उसके साथ में क्या ये बाकी दवाइयाँ या कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या केवल पानी। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, वो जो अभी उनके बेटे कह रहे थे जी कि गांठें अब छोटी हो गई जब से इस दरबार में आए, जल पिया, जी, क्या ऐसा होता है कि कैंसर की जो गांठें हैं उसकी साइज बड़ी या छोटी होती है क्या? देखिए मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि केवल जल पिया उन्होंने उससे छोटी हो गई, क्या वो बाकी दवाइयाँ भी चल रही हैं उनकी? नहीं, उन्होंने कह दिया कि दवा हुआ छोड़ दिया, वो तो अभी आपके सामने कह रहे थे वो कोई और दवाई नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो वो हो सकता है जो दवाई ले रहे हो उसका असर हो और अब गांठें छोटी हो गई हो उन दवाइयों की वजह से। ऑब्वियसली पानी से तो गांठें तो बोतल वाले बाबा ले गए, हाँ जी। आपकी दवाइयाँ कहाँ कुछ क्रेडिट ले पाई? क्रेडिट तो बोतल बाबा के जल ने ले लिया। बोतल वाले बाबा प्लेसिबो इफेक्ट दे रहे हैं और लोगों को थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं। यानी आप मान रही है कि मेडिकल साइंस को ऐसी चुनौती मिल जा रही है अब उनके दरबार में जाने से? महोदय जी, हाँ जी बोलिए। मैं अन्याय नहीं सुन सकता हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ लाइन लगा के कैंसर वाले खड़े हैं, फिर जवानी दूसरी आई है। सुनो, इनके भी कैंसर था, इनके भी, ये पत्थर के नहीं खड़े हैं, ये मानव खड़े हैं जिंदा, जो मुंह जवानी बता रहे हैं। आपकी टीम भी है। ये मैं सत्य पर चलता हूँ, असत्य का सहारा नहीं लेता हूँ। अगर आप भी बीमार हो जाना डॉक्टर साहब, तो मैं दावा देता हूँ आपको सही करूंगा। बोतल बाबा, ये मैं दावा देकर कहता हूँ, आपको बुखार आ जाए दवा नहीं लेना, मैं तुम्हें सही करूंगा जल्द से। लाइए बोतल कहाँ है? बाबा जी को ये मैं जल्द से सही करूंगा डॉक्टर साहब। बोतल बाबा अन्याय नहीं सुनेगा, सर कटा सकता, झुका नहीं सकता है। कहीं भी दरबार लगा दिया जाए इस अमेरिका के कोने में, और मैं बस भरकर मरीज लाऊंगा, और तुम्हारे सामने जब जवाब हो सवाल ये महोदय जी के कहने से लाऊंगा, तब जान लेना कि ये पत्थर के भगवान है कि ये साक्षात मानव देवता धर्म है। नहीं, आप तो वैसे भी, आइए आप कहें। अच्छा आप तो वैसे भी फांसी पे लटकने को भी तैयार थे, अभी भी वो तैयारी आपकी दिख रही है। अच्छा बाबा मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर साहब ने सत्य बिल्कुल आपके सामने कोई शख्स खड़ा है, जरा उसको थोड़ा साइड कर सकते हैं क्या बाबा? आ गए, लो सुनो कहानी। हमारे गिल्टी कैंसर की नहीं, इनकी कहानी सुने दूसरा। श्याम जरा ये बाबा के सामने कोई शख्स खड़ा है, जरा उसको साइड कीजिए, हमने उसको साइड डॉक्टर कीजिए। को दिखाने गए थे, वो ऑपरेशन बोला था। मैम ये बताइए कि क्या दिक्कत थी आपको, कैसे आपको राहत मिली, क्या दिक्कतें थी आपको? हम यूट्यूब पे देखा था। नहीं, दिक्कत क्या थी आपको? हमको कैंसर की गिल्टी है, थायराइड। किसने बताया आपको? डॉक्टर ने बताया था, वो ऑपरेशन बोले थे। कहाँ इलाज कराया? हमने करा डॉक्टरी भी हमने कराया नहीं कि हमारे गांव की और जांचें कई प्रकार की लिखी थी, फिर हमने कहा तो उन्होंने कहा निडिल से ब्लड जांच होगा, तो हमने कराया नहीं क्योंकि दूसरों से सलाह लिया। तो कहने लगे अगर निडिल से मालिन करा लोगे तो वो सुराख हो जाएगा, होने से मतलब तुरंत देखिए श्याम ठीक है, उनकी बातें मैंने सुन ली। मैं अभी उस पॉइंट पे नहीं आना चाहता हूँ जहाँ से मैं ये कहूँ कि देखिए बहुत सारे लोगों को भी जानकारी भी नहीं। अच्छा बाबा एक प्रश्न, बाबा सुनिए ना, तो नहीं बोल रही हैं। बाबा सुनिए ना बाबा, बाबा बोतल वाले बाबा, आप दो चार प्रश्न मेरे हैं, जरा उसका जवाब दीजिए, और भी कुछ मेहमान है वो आपसे बात करेंगे। अच्छा बाबा आप कभी बीमार पड़े कि नहीं पड़े, ये डॉक्टर्स जानना चाह रहे थे। चेहरे पे गजब का नूर है आपके, कभी बीमार हम 24 घंटा दौड़े में रहते हैं महोदय जी। मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ जब से मैं इस मंचासीन गद्दी पर माता द्वारा बैठा रहा हूँ आस्था से, अभी तक मैं बीमार नहीं हुआ हूँ, और मैं ये जानता हूँ ना मैं बीमार होऊंगा, ये मैं अपने में कॉन्फिडेंस। मतलब डॉक्टर से आपकी दोस्ती हुई ही नहीं? डॉक्टर से आपकी दोस्ती हुई ही नहीं? खांसी हो जाता, हमको कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर से दोस्ती हुई ही नहीं, इसलिए आप उनके प्रोफेशन के पीछे पड़ गए? ना कोई हमारी दोस्ती है ना हमारा कोई बैर है। अच्छा ये जो बड़ी बड़ी बीमारियों का आप इलाज कर लेते हैं, कोई दोस्ती है? अच्छा बाबा ये जो बड़ी बड़ी बीमारियों का आप इलाज कर लेते हैं, इसके बारे में पढ़ा कैसे, जाना कैसे कि ये बीमारी क्या होती है? जी यह प्रभु की दी हुई डिग्री है जो हरि धाम को प्राप्त है, जल द्वारा आस्था से दी जा रही है। ये प्रभु की डिग्री दी है, ये किसी विद्यालय से। मैं इस डिग्री के ऊपर एक प्रश्न पूछूंगा, उससे पहले जो आपके हाथ में बोतल है ना, उस पे जरा अपने अंदाज में एक बार फूंक मार दीजिए। पहले वो प्रसाद दे दीजिए दूसरे को, अपने अंदाज में फूंक मार के दे दीजिए जो आपके भक्त हैं। ओहो पूरा अमृत आपके मुंह पे आ जा रहा है बाबा। तभी तो उनको कोई बुखार नहीं आता। तभी आपको बुखार नहीं आता है।
पहली तभी आपको बुखार नहीं आता है। ये जो अमृत को आप फूकते हैं ना, वो छलक के आपके मुंह पे आ जाता है। प्रैक्टिस में कब से है ये इस प्रैक्टिस में? जी पहली झलक तो खुद ही ले लेते हैं। अब कुछ समझ लें महोदय जी, हम क्या कह सकते हैं सामने। अच्छा बाबा, एक बात बताइए ना, वो जो दिव्य ज्ञान के बातें आप कर रहे थे, पढ़ लेते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है पता है बाबा आपको? अब कहाँ हो रहा है? अब नहीं हो रहा है जी, क्या बताएं महोदय जी, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? बताएं। बाबा से पूछिए। टीवी मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं। ट्यूबरक्लोसिस से हमने बता तो रहे कि डॉक्टर साहब की डिग्री हमने नहीं ली है। नहीं मैं और ये ट्यूबरक्लोसिस जो की- डॉक्टर साहब पर्चा देते डिग्री का हैं क्या मरीजों करना को, बाबा? आपके पास फल देते हैं, इतना तो ज्ञान उसमें है। ट्यूबरक्लोसिस सुनिए लिखा ना, होता है। अरे बाबा देखिए, आपके पास तो जल है ना, तो अगर मान लीजिए कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आ गया जी, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? उसका कुछ रिपोर्ट देखेंगे ना, तब तो बताएंगे कि अच्छा ये इतने दिन में ठीक हो जाएगा। ये जल द्वारा नहीं तो कितने दिन में? जी, अच्छा, जी, ट्यूबरक्लोसिस के रिपोर्ट पेशेंट देख को करके कितने दिन चल लगेंगे दिया ठीक होने में? ये तो उसको देख करके बताया जाएगा। अच्छा, टीबी के पेशेंट को ठीक करने में कितना फर्स्ट, टाइम लगेगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ट्यूबरक्लोसिस में स्टेजेस नहीं होते। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो टीबी है, टीबी में अरे इसमें कोई स्टेज होता है, टीबी में भी होता है। पुरानी टीबी होती है, 50 साल 20 साल 30 साल पुराना रोग होता है। ये दवा खाने से और बताते हैं मरीज के हम और अच्छा, टीबी में कितना दवा टाइम खाने से लगेगा? बेकार हो टीबी गए। ठीक करने में महाराज जी कितना टाइम पहले हम लगेगा? सही थे जब से डॉक्टर साहब टीबी सही करने में मात्र कहो 15 दिन में सही हो जाए, तुरंत कहो 10 दिन में सही हो जाए, 1 महीना में सही हो जाए। अच्छा, इतना समय लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। ट्यूबरक्लोसिस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। कोविड के टाइम नहीं उसको 4th क्लास 3rd देखा जाएगा तभी उससे क्लियर होगा। अच्छा बाबा, डॉक्टर आपसे कुछ अब बोलना मरीज चाह सामने रहे हैं। खड़े मैं देख रहा हूँ, दोनों तो उनसे डॉक्टर कहता आपसे हूं कुछ कि आपको बोलना कितने चाह रहे बताना हैं होगा। ट्यूबरक्लोसिस और टीबी के बारे में। मनीषा जी बाबा, पहले आप ये बताइए कि टीबी किस तरह की बीमारी है, किससे होता है ट्यूबरक्लोसिस? पहले ये तो बता दीजिए, ट्यूबरक्लोसिस और टीबी है एक ही चीज, अलग अलग है? बाबा ने उस दोनों के लिए आज का जो है वक्त अलग बताया है, वो बीमारी अलग अलग हो गई क्या? बाबा ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो है ये क्या होता है? टीबी एक मतलब डॉक्टर साहब रोग बताते हैं, लेकिन हम टीबी को रोग नहीं कह सकते हैं। नहीं हम क्या उसको रोग कह है सकते हैं ये? सनातन में प्रेत आत्मा का चक्कर। अच्छा। प्रेत रोगी, कहीं सनातन में प्रेत रोगी हम ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं प्रेत रोग नहीं लिखा हुआ है। जी। मैं भी हम सनातन कैंसर को रोग नहीं कह सकते हैं, हम उसको जी आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक हम है। उसको प्रेत रोगी कहेंगे। बाबा आपने कोविड ट्यूबरक्लोसिस के एक बैक्टीरियल डॉक्टर मनीषा इसके बाद आप हम बोलिए, क्योंकि अब विज्ञान तो के लिए अध्यात्म आ चुनौती चुका है, बने तो बैठे हमारे हैं। दो हमें आध्यात्मिक मेहमान भी जुड़ेंगे। विज्ञान के लिए डॉक्टर साहब चुनौती बना बैठा हूं, जो आपसे सवाल हो जवाब दे जाए वो मरीज मेरे पास भेजिए आप। नहीं, मुझे बस, मुझे मैं यही मुझे कहना। मुझे इस बात चुनौती का हमारा एक- रोगी मैं डॉक्टर उसको मनोज, कहता हूं, मैं डॉक्टर मरीज मनोज। नहीं कहता हूं। बाबा सुनिए ना, मुझे जी। तो इस चुनौती का एहसास अभी भी हो रहा है। तभी अभी डॉक्टर्स आपस में बात भी जी। कर रहे थे कि जिस तरह से आइंस्टाइन के मौत के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च करने की बातें हो रही थी ना, वैसे ही अब ये आप पे रिसर्च करेंगे कि ये कॉन्फिडेंस और ये दिमाग कहाँ जी। से लेकर आप आए। अब कहाँ? इतना ज्ञान आपके पास है अब तो नहीं हो रहा। कि डॉक्टर्स तो स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं महोदय जी, ये तो माता का आस्था हुआ जल दिया हुआ जल है, जहाँ डॉक्टर साहब जवाब देकर यहाँ मरीज भेज देते हैं, वो यहाँ से आस्था ये से बार बार जीवन दान रिक्वेस्ट पाकर कर जा रहे हैं, ये हैं। डॉक्टर्स बार हजारों- बार रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि बैठे भी बाबा हैं, आप के देख दर्शन रहे हैं। करवा दीजिए, आइए जल्दी स्टूडियो। बाबा आप कोविड के टाइम में कहाँ नहीं थे? तो डॉक्टर साहब के लिए हरिदाम सरकार दूर नहीं है, यही आ जाए, सम्मान है, स्वागत है। और नहीं मैं आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं मैं आ हम तो जाऊंगा आप ही का महोदय जी, इंतजार आपको कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर मनीषा कुछ पूछ रही हैं आपसे, बाबा क्या आप पूछ? कोविड के टाइम में कहाँ थे? कोविड के बाद से आपने अपना बिजनेस शुरू किया या कोविड के टाइम में भी चल रहा था आपका? नहीं कोविड के बारे में तो जानते होंगे। कोविड के पहले से इलाज चल रहा है हमारा, कोविड के समय नहीं। तो नहीं, कोविड ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि यहाँ पर प्रेत रोगी मैं कहता हूँ, मैं मरीज नहीं मानता हूँ कि प्रेत रोगी हुआ है मरीज, चाहे वो किसी प्रकार का रोगी हो, हम प्रेत रोगी उसको मानते अच्छा, हैं। बाबा, इस प्रकार से मैं जल आस्था बाबा, से अब देकर चलिए डॉक्टर उनको से माता आपने द्वारा बात कर ली जीवन ना, दान प्राप्त होता मैं है। आपको कुछ और मेहमानों से बात करूंगा। मुझे एक बात बता दीजिएगा डॉक्टर, अरे वाह, फिर से बाबा एक बार फिर से फूक मारिए ना, वो विसिल वाली फूक, सीटी वाली फूक, फिर से वो फिर से सीटी वाली जो फूक। अब हो रहा है, देखिए अब कहाँ दर्द है, बोलिए कहाँ रहा है, अब बताइए। अब नहीं हो रहा, बोलो हरिराम सरकार की जय हो। चावल खटाई नहीं लेना, दवा बिल्कुल बंद, दवा लेना तो पढ़वा के फोन से।
या फिर यही लेना है। दारू इसी से छूटेगी दारू भी। यही कहकर 3 बार जल पीना है, आंखों में छींटा मारना है, सुबह शाम लौंग खाना है, हरे राम वाली माता हमारी दारू छुड़वा दो, ये दारू छुड़ जाएगी जल से। बाबा लेकिन दवा भी छुड़वा दी आपने, दवा दारू लोग बोलते हैं और आपने दवा भी छुड़वा दिया। अच्छा बाबा एक बात तो बताइए, वो दवा जब पढ़वा के खाएंगे नहीं कोविड के टाइम में छोड़ ही देते हैं। कोविड के टाइम में ये फूंक कैसे मारते थे, मास्क लगा कर क्या? हाँ जी कोविड के टाइम में मास्क लगा के फूंकते थे क्या? नहीं, बात यहाँ आ जाती है, कोविड के समय थोड़ा पालन करना पड़ा था, यहाँ सब सारा बंद था देश, इसलिए कोविड के समय कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो आपका डॉक्टर बंधु भी हमारे बॉटल्स नहीं बिक पा रहे होंगे वहां पे, कोविड को नाम सुन करके। तब तो बॉटल्स नहीं के पंखा डील हो गए थे, नहीं तब तो बॉटल्स नहीं बिक पा रहे थे ना, इसलिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी आपने क्या? लेकिन कहा जाए तो कोविड के समय यहाँ मरीज इतना अड़ा था, लेकिन हमें यहाँ से हटना पड़ा था, क्योंकि कानून का पालन करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। नहीं, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है, लेकिन वो आते थे बराबर, यहाँ से लौट जाते थे बेचारे। नहीं बाबा, कोविड को डॉक्टरों ने वो लौट संभाला, जाते इसको थे। समझिए। डॉक्टर सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये जो कह रहे हैं ना इनको सुनिए, इनकी बातों में बड़ा ज्ञान है। डॉक्टर साहब आप समझिए, समझिए आप डॉक्टर साहब, मैं सही करूंगा दावे के साथ। वो आ रहे हैं स्टूडियो सही चाहे करने, शुगर का हो चाहे कोई किसी प्रकार का आप इंतजार कर रहे हैं ना इनसे मिलने लेकिन का। बाबा आपने गलत बोला, जो भी शुगर अगर के पेशेंट हिंदुस्तान है, में कोविड से कोई लड़ा तो हिंदुस्तान के डॉक्टर लड़े, यहाँ की नर्सें लड़ी, आप तो छुप गए होंगे। आप क्यों बोल रहे हैं कि नहीं डॉक्टर लड़े छुप हैं। गए? हमारे गांव में 4 लोग मर गए थे, बगल में गांव पड़ता है कालपी क्षेत्र, वहां 4 मर गए थे डॉक्टरी साहब के यहाँ कोविड में, वो छोड़कर शटर बंद करके भाग गए थे। आप बताइए, बोले ये तो पहले से उसको जिंदा दफना दिया बेचारे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ना, सुनिए ना, हम कहाँ तक मार दें डॉक्टर से तो आपका बैर समझ में आ रहा है। सरकार आ जाइए, बोतल बाबा दे देगा। डॉक्टर्स देखिए, ये कोविड में डॉक्टर्स का योगदान कोई नहीं भूल सकता है, वो फ्रंटलाइन वॉरियर जो आप लोगों ने किया वो सब कोई जानता है, उस पर यहाँ पे अभी तर्क का कोई फायदा नहीं। गलत बात बोल रहे हैं। हाँ ये वो इसलिए उनको, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो उनका क्लेम फॉल्स है या क्या, पब्लिक अच्छे से जान रही है। वो उन्होंने कहा ना कि हम दरबार नहीं लगाए थे।